हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इस समय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो उस कड़ी में ये हमारी तीसरी श्रृंखला है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये अंतिम और तीसरी श्रृंखला है अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनामिका। ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो तो उसको क्या कहेंगे? दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, जो पीछे पीछे चलता हो, फॉलो करता हो, उसको कहते हैं अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। जैसे जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, जो नपा तुला भोजन करता है उसको मित आहारी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो मर्माहत हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसको क्या कहते हैं? पदच्युत करना। अपने पद से हटाना तो पदच्युत करना। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसको क्या कहेंगे? निस्पृहा। पति युक्ता स्त्री इसको कहेंगे सधवा। और जिसका पति नहीं हो, मर गया हो, उसको क्या कहेंगे? विधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, नारद। एक शब्द में इसको कहेंगे नारद। महल के भीतरी भाग को अंतापुरा कहेंगे। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहेंगे? असाध्य। जैसे कोई बीमारी है उसका इलाज नहीं होता तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? असाध्य। या लाइलाज बीमारी हो तो उसको क्या कहेंगे? असाध्य। जिसे जीता ना जा सके तो उसके लिए एक शब्द अजय। जिसे छीड़ ना किया जा सके तो अक्षय। जिसका क्षय ना किया जा सके, जिसको नष्ट ना किया जा सके तो उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा? अक्षय। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। तिलक लगाने हेतु प्रयुक्त अन्न, जो तिलक लगाने के लिए अन्न प्रयुक्त होता है उसको क्या कहेंगे? अक्षत। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसको क्या कहेंगे? अंत्यज। जिसका जन्म किसमें हुआ? छोटी जाति में, उसको कहेंगे अंत्यज। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहेंगे? पथ्य। आधी रात का समय इसको कहेंगे निशित। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहेंगे, है ना। और जो बुलाया गया हो तो आहूत कहेंगे। ये शब्द सुने होंगे आपने, सत्रावसान के दौरान यूज होते हैं कि राष्ट्रपति सत्य को आहूत कर सकता है, तो उसके बारे में। जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसको कहेंगे नपथ्य, नेपथ्य। फिर ये क्या है? हवन में जलाने वाली लकड़ी इसको कहेंगे समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है तो उनको क्या कहेंगे? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहेंगे? कानिन। जो नभ से चलता है उसको क्या कहेंगे? खेचर। व्याकरण का याता व्याकरण हो जाएगा। बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, अलंकार भी है तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन उसको कहते हैं हौदा। फिर क्या है आपका? उपनिवेश से संबंधित, जो उपनिवेश से संबंधित है उसको क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री उसको कहेंगे असूर्य, असूर्यम पश्या। मतलब जो सूर्य भी नहीं देख सकती, इतने कड़ा पर्दा है उसके ऊपर कि वो सूर्य की रोशनी तक को भी नहीं देख सकती, सूर्य को भी नहीं देख सकती, तो उसको क्या कहेंगे? असूर्यम पश्या। इसके लिए स्टेटमेंट ये भी बना है कि जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसके लिए क्या होगा? एक वाक्य, एक शब्द, असूर्यम पश्या। गिरा हुआ, पतित। गिरा हुआ मतलब पतित, जो गिर गया हो। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला, तो इसका होता है स्वयं सेवक। लेकिन कई बार जैसे इस तरह से भी पूछता है, स्वयं सेवक एक शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हम लोग लगा देते हैं अपनी सेवा करने वाला, अपनी मदद करने वाला। तो ऐसा नहीं है, दूसरों की सेवा अपनी इच्छा से जो करे उसे क्या कहेंगे? स्वयं सेवक कहेंगे। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची। जो नियम के विरुद्ध काम करता है, असामाजिक काम करता है, उसके लिए जो लिस्ट तैयार की जाती है, सूची, उसको कहेंगे काली सूची, है ना। काले काम करेंगे तो काली सूची बनेगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो मतलब कि नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करे उसके लिए जो सूची बनती है काली सूची, सिंपल है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट महसूस करता है उसे कहेंगे कृतार्थ। कहते नहीं मैं तो कृतार्थ हो गया, मेरा ये काम सिद्ध हो गया, तो मतलब अपना उद्देश्य पूरा हो गया है, तो उसके लिए जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको कहेंगे कृतार्थ हुआ। ठीक है। तो ये जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनका हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, उसको कवर करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको। और इसमें हम लोग ट्रिक भी जानेंगे कि तत्सम तद्भव को याद करने की बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है, जिससे उसको रटना ना पड़े, समझ के हम लोग उत्तर दे सकें। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।